नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप केवल पीजी पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं बिना नेट के भी। और यह एक शानदार मौका है, तो चूकना नहीं है। और यहाँ पर मात्र 35,000 रुपए में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, और ये भी एक बार में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट है, एक एक करके सारे चीजों का डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। और इसके पीछे मुख्य वजह यही निकल के आती है कि उन्होंने ना तो टॉपिक और ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया। उनको लगा कि जेआरएफ हो गया मतलब एडमिशन हो गया, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया, समय दिया और आज उनका एडमिशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट और अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि साथियों, आपको केवल मैं पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में ही नहीं बताता हूं, बल्कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए, यह हमारा मुख्य लक्ष्य होता है साथियों, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 58,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था, क्योंकि ये पीएचडी एडमिशन का चैनल है और पीएचडी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये आप लोग के सहयोग की वजह से ही संभव हो पाया है। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। अब यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फी ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों पीएचडी हो रहा है, यानी जो प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ से चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं अपना जॉब करते हुए। तो पार्ट टाइम के लिए जो फी है, वन टाइम फी है 3550 है, ठीक है। उसके बाद फुल टाइम वालों के लिए 1775 रुपये है, ठीक है। और फुल टाइम जो SC ST हैं उनको तो मात्र 855 रुपए ही यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद ट्यूशन फी यहाँ पर है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनको भी ट्यूशन फी में यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। तो आर्ट्स वाले के लिए पर टर्म 3,235 रुपए फी है, और साइंस वालों के लिए 4,035 पर टर्म यानी 6 मंथ का, ठीक है। पर सेमेस्टर एक तरह से कर सकते हैं, 1 साल का यहाँ पे 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और अदर फी 415 रुपये और फैकल्टीज का यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले से 1615 रुपये और कुछ लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी फी जो है 815 रुपये पर टर्म आपको लगेगा। और यहाँ पर इसके अलावा और भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत फी है। अगर हम उस सारे को ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर आपको 35,000 रुपये में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब आपका वाइवा होगा तो उस समय फिर आपको 6,440 रुपये यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। तो सारा कैलकुलेट करने पर 35,000 से ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो बहुत ही कम में पीएचडी हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो कन्नड़ा 17 है, मराठी में 7 सीटें हैं, संस्कृत में 4 है, उर्दू और पर्शियन में 2 है, ठीक है। यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में टोटल 30 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर 9 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 11 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में 28 है।
यहाँ पे। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में मतलब हिस्ट्री में 8 है, इकोनॉमिक्स में 25 है, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में 6 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 6 है, फिलोसफी में 11 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 13 है, सोशल वर्क में 24 है और सोशियोलॉजी में यहाँ पे 4 सीटें टोटल। इसमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में 103 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, और आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में और जरूर लिखिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से अगर कहीं से निकल के आए अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या अच्छी खासी हो तो आपको सूचित किया जा सके। या अगर आपको इंतजार है कि इस यूनिवर्सिटी का आएगा तो यहाँ से हम पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे या यहाँ से हम पीएचडी करेंगे, तो कमेंट में आप जिस यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, ताकि जैसे उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा साइंस में एंथ्रोपोलॉजी में 9 सीट है, बॉटनी में 9 है, बायोकेमिस्ट्री में 9 है, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है, केमिस्ट्री में 28 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, ज्योग्राफी में 3 है, मैथमेटिक्स में 18 है, मैरीन बायोलॉजी में 2 है, फिजिक्स में 4 है, साइकोलॉजी में 11 है, स्टैटिस्टिक्स में 10 है और जूलॉजी में 5 है टोटल। यानी कि यहाँ पे भी साइंस में भी 119 सीटें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है, 200-250 से ऊपर सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो केवल पीजी पास हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। यह जो यूनिवर्सिटी है ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जो कि धारवाड़ में कर्नाटक में है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केवल पीजी पास है, जनरल वाले 55% और SC/ST वाले 50%, तो वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उनको यहाँ पे एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, और जो लोग नेट हैं उनको एंट्रेंस नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। तो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होगा। टोटल 100 क्वेश्चन से यहाँ इसके एंट्रेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोर्स वर्क होगा, जैसे आप यहाँ पर एडमिशन कराते हैं। इसका जो फॉर्म फिल करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन है साथियों, यानी इसका एक PDF दिया हुआ है लास्ट में, उस PDF का प्रिंट आउट निकाल कर फिल करके स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है इस यूनिवर्सिटी की जिस डिपार्टमेंट में। अगर आप हिंदी में अप्लाई करते हैं तो हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ा में, केमिस्ट्री में, तो उस डिपार्टमेंट के एड्रेस पे पूरा फॉर्म फिल करके और अपना 10th से लेके PG तक का सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी अटैच करके आप 14 अगस्त 2025 तक यूनिवर्सिटी के PG डिपार्टमेंट में आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर ये है। लास्ट डेट 14 अगस्त है और इस तरह का देखिए लास्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करके आपको अपने डिपार्टमेंट में सेंड कर देना है। तो साथियों जो मेन इंफॉर्मेशन थी हमने कवर किया। अगर एसेंशियल जो था, अगर अभी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के PhD नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।